वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 24। हॉस्पिटल रूम के भीतर टीवी पर प्रिंसेस ब्लू की झलक ने सबका ध्यान खींच लिया। लाडा ने एक्साइटेडली कहा कि मिस ब्लू कितनी एलिगेंट लग रही है, सचमुच अपने स्टेटस के लिए परफेक्ट। रोज ने उसे टोका और समझाया कि अब उन्हें मिस ब्लू नहीं बल्कि प्रिंसेस ब्लू कहना होगा। लाडा ने हामी भरी और बोली कि न्यूज में कहा गया था कि डिलेना फैमिली जल्द ही मैडलिन लौटने वाली है। लेकिन फिर उसने हल्की उलझन जताई कि पीडिन ने कहा था कि वेयो और प्रिंसेस करीब आ रहे थे, तो आखिर प्रिंसेस ब्लू ने पिछले कुछ दिनों में वेयो से मुलाकात क्यों नहीं की। रोज ने चिंता के साथ कहा, ऐसे समय में वेयो जरूर बहुत दुखी होगी। न सिर्फ वो घायल है, बल्कि अब अंदर से भी टूट रही है। पिछले कुछ दिनों से वेयो का बर्ताव पूरी तरह बदल गया था। जो इंसान सबको हंसी और खुशी बांटता था, अब चुप और बेजान सा लगने लगा था। उनके परिवार के लिए ये बदलाव अजीब और चिंताजनक था। लाडा ने आह भरते हुए कहा, अगर मिस ब्लू ही वेयो का सच्चा प्यार है, तो क्या उसे कभी खुश होने का मौका मिलेगा? रोज ने हल्की निराशा के साथ कहा, वो नहीं जानती और वो कुछ कर भी नहीं सकते, सिवाय उसका साथ देने के, क्योंकि जिसे वेयो प्यार करती है, वो हमेशा से उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। बिस्तर पर लेटी वेयो ने अपने कजिन्स की ये बातचीत सुनी। रोज और लाडा दोनों को लगा कि वो अब भी गहरी नींद में है, लेकिन वो जानती थी कि उनके कहे हर शब्द सच थे, जिन्हें वेयो चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। उसने मन ही मन स्वीकारा कि लेडी ब्लू सचमुच उसकी पहुंच से बहुत दूर है। कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट वेयो जिस चेहरे की फिक्र और याद में डूबी रहती थी, आखिरकार वही चमकता चेहरा उससे मिलने आ गया। उसी पल वेयो को दो खुशखबरी मिली। पहली ये कि कल से वो घर जा सकती है, और दूसरी उससे भी बड़ी कि आज खुद प्रिंसेस कैथरीन उससे मिलने आई है। कैथरीन ने पूछा कि वो कैसी है। वेयो ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और जल्दी रिकवर कर रही हूँ। उसकी आवाज में ऐसा जोश था जैसे किसी ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी हो। अगर ये कोई सपना था, तो वेयो की जिंदगी का सबसे हसीन सपना था, और वो चाहती थी कि ये कभी खत्म ना हो। अगर इस सपने में मिस ब्लू उसके पास है, तो वो इस पल को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती थी। कैथरीन ने देर से मिलने आने के लिए माफी मांगी। वेयो ने कहा कि मिस ब्लू का आना ही काफी है, जल्दी या देर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयो ने ब्लू को थैंक्स कहा उसके वहां होने के लिए, और फिर धीरे से बोली, उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा न हो कि वो मिस ब्लू को दोबारा देख ही न पाए। कैथरीन ने उसकी ओर देखा। वेयो ने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया, जैसे बीते पलों को दोबारा जीना चाहती हो। उस वक्त दोनों कुछ पल के लिए ही सही, बस अपनी ही दुनिया में थे। कैथरीन ने उसे पास आने दिया और अपने दिल में उठ रही उस चाहत के बहाव को जगह दी। कैथरीन ने कहा कि मैं आज ही मैडलिन वापस जा रही हूँ। वेयो ने बताया कि उसे पता है, उसने न्यूज में देख लिया था। कैथरीन ने कहा कि वो अलविदा कहने आई है। उसने वेयो से कहा कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना, और जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, तो किंग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैडलिन बुलाकर पर्सनली धन्यवाद देना चाहते हैं। वेयो ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि मुझे मिस ब्लू से फिर मिलने का मौका मिलेगा? कैथरीन ने कहा कि अगर तुम मैडलिन आई तो हम जरूर मिलेंगे। कैथरीन ने जवाब तो दिया, लेकिन वेयो को ज्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। मौजूदा हालात में वो बस प्रेजेंट के बारे में ही कह सकती थी, लेकिन फ्यूचर अब भी कैथरीन के हाथ से बाहर था। वेयो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जल्दी ही रिकवर करके मिस ब्लू से मैडलिन में मिलने आएगी। तभी दरवाजे से आवाज आई और सामने किंग आर्थर और प्रिंस कैरल थे। रॉयल प्रिंसेस ने वेयो से हाथ छुड़ा लिया और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वेयो ने झुककर किंग आर्थर और प्रिंस कैरल को सम्मान दिया। किंग आर्थर ने कहा, वेयो झुकने की जरूरत नहीं, हमें पता है तुम अब भी रिकवर कर रही हो। वेयो ने कहा कि अब वो पहले से बहुत बेहतर है। किंग आर्थर ने आगे कहा कि उनकी बेटी की रक्षा और उसकी सही व सम्मानजनक वापसी के लिए वेयो का हमेशा आभार माना जाएगा। वेयो ने कहा कि लेडी ब्लू, मेरा मतलब है, प्रिंसेस कैथरीन की सुरक्षा करना उसके लिए खुशी भी थी और उसकी अपनी इच्छा भी। किंग और प्रिंस उससे बात कर रहे थे, जबकि प्रिंसेस कैथरीन खामोश खड़ी थी, अपने पिता और भाई को वेयो से बात करने का मौका देते हुए। किंग आर्थर ने कहा कि वो वेयो और उसके पूरे परिवार को गेस्ट के तौर पर मैडलिन में आमंत्रित करना चाहते हैं। उम्मीद है कि वो सब उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैडलिन अपने हीरोज को सम्मान देना चाहता है। वेयो ने कहा कि वो इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। किंग आर्थर और प्रिंस का निमंत्रण उसके लिए सम्मान की बात है। वेयो ने डिलेना फैमिली को अलविदा कहा, जो हॉस्पिटल में सारे काम निपटाकर मैडलिन लौटने वाले थे। आखिरी पल तक वेयो उनकी तरफ देखती रही,
लेकिन प्रिंसेस कैथरीन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। हालांकि दोनों के बीच बस छू लेने जितना फासला था, लेकिन वो दूरी अब अनंत लग रही थी। सीन चेंज होता है। वेयो गार्डन में खोई हुई थी, जहां आइरिस के बीच बैठकर वो अक्सर वक्त और दुनिया को भूल जाती थी। इस जगह की यादें उसके प्यार से जुड़ी थीं, जो उसकी तड़प को कुछ पल की राहत दे जाती थी। तभी फार्म की मालकिन और उसकी कजन डीन वहां पहुंची। उसे यकीन था कि वेयो यहीं मिलेगी। डीन ने कहा कि रोज ने उसे डिनर पर बुलाया है। वेयो ने सॉफ्टली जवाब दिया कि वो थोड़ी देर में आएगी, लेकिन डिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने देखा कि उसकी कजन कितनी बुझी हुई लग रही थी, जैसे जीने की चाह ही खो चुकी हो। जब से लेफ्टिनेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रिकवरी के लिए चियांग राय आई थी, वो बस सांसें ले रही थी। उसका दिल तो बहुत पहले ही उस दूर बैठी नोबल प्रिंसेस के साथ जा चुका था। डिन ने नरमी से कहा कि क्या वो वेयो से थोड़ी देर बात कर सकती है। वेयो ने हामी भरी और डिन उसके सामने बेंच पर बैठ गई। उसने वेयो को गंभीर नजरों से देखा, लेकिन वेयो ने अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोई कोशिश नहीं की और सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी फीलिंग्स कभी किसी से नहीं छुपी थी, यहाँ तक कि जिसने उसका दिल चुराया था, उससे भी उसने बिना झिझक कह दिया था कि वो उसे कितना चाहती है। उसने वादा किया था कि अपनी पूरी जिंदगी वो सिर्फ ब्लू से प्यार करेगी। डीन ने धीरे से कहा कि वेयो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तो क्या उसने मैडलिन जाने के बारे में कुछ सोचा है? वेयो ने बताया कि उसका एक हिस्सा वहां जाना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी तैयार नहीं है। किंग आर्थर का मैडलिन आने का इनविटेशन उसके लिए बहुत मायने रखता था और उसी उम्मीद ने उसे जल्दी रिकवर होने का हौसला भी दिया था। लेकिन अब जब उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर था उस जगह के लिए जहां उसका प्यार रहता था। शायद ये किसी अनजाने कारण से था, या उन उलझे हुए जज्बातों की वजह से जो उसे रोक रहे थे। काफी समय बीत चुका था, लगभग 1 महीना हो गया था प्रिंसेस कैथरीन को मैडलिन लौटे हुए। डिन ने कहा कि वो और उसका पूरा परिवार उसके फैसले की इज्जत करते हैं। अगर वो अभी तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जब भी वो तैयार होगी, सब उसके साथ मैडलिन चलेंगे। वेयो ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या डीन को लगता है वो कायर है, ऐसी चीज से डर रही है जो अभी हुई भी नहीं, ताकि सच का सामना करने से बच सके। वेयो की धीमी आवाज में इनसिक्योरिटी साफ झलक रही थी। वो पुरानी कॉन्फिडेंट लव गुरु अब कहीं खो चुकी थी, क्योंकि दिल की इस लड़ाई में अपना सच्चा प्यार पाने की कोशिश ने उसे बार बार गिराया था, और अब उसे खुद नहीं पता कि वो फिर उठ पाएगी या नहीं। डिन ने सॉफ्टली कहा कि उसे पता है ये सब वेयो के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है। अगर उसका डर उसे रोक रहा है, तो उसे अपने फीलिंग्स का सामना करना ही होगा और रास्ता निकालना होगा। डिन ने उसे याद दिलाया, चाहे ये कहानी किसी भी मोड़ पर खत्म हो, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सीन चेंज होता है। कैरल दरवाजे पर आया और बोला, माफ करना प्रिंसेस, आपके काम में खलल डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत जरूरी खबर है। कैथरीन ने सिर उठाकर पूछा, इतना अर्जेंट क्या है जो वो इतनी जल्दी में यहाँ आया है? कैरल ने बताया कि किंग को अभी न्यूज़ मिली है और उन्होंने कहा है कि वेयो ने मैडलिन आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। कैथरीन का हाथ रुक गया और जिस डॉक्यूमेंट पर वो लिख रही थी, उस पर स्याही का दाग फैल गया। शायद अब उसे सब शुरू से दोबारा लिखना पड़े। सिर्फ एक नाम सुनकर, वो भी उस इंसान का जिसे उसने 1 महीने से नहीं देखा था। उसका दिल बुरी तरह उलझ गया। वो सोचने लगी कि अगर मैडलिन में उससे आमना सामना हो गया तो क्या होगा, क्योंकि वक्त और दूरी ने उसके जज्बातों को नहीं बदला था। कैरल ने पूछा कि क्या प्रिंसेस को इस बात की खुशी नहीं है? कैथरीन ने जवाब दिया कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है, इसलिए कैरल स्वागत करने और फादर की मदद करने की जिम्मेदारी ले, क्योंकि वापसी के बाद से उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। कैरल ने सिर झुकाकर कहा कि वो समझ सकता है। उसने ये भी जोड़ा कि किंग चाहते हैं कि प्रिंसेस जल्द से जल्द थ्रोन पर बैठे, ताकि मैडलिन की स्टेबिलिटी बनी रहे। कैथरीन ने पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है कि वो वेयो और उसके फैमिली का ख्याल रखेगा। कैरल ने तुरंत जवाब दिया कि वो चिंता न करे, वो उन्हें मैडलिन में वेलकम और ऑनर्ड फील कराएगा। कैथरीन ने उसे धन्यवाद दिया। कैरल ने कहा कि वेयो सिर्फ 3 दिनों में पहुंच जाएगी, और अगर वो देर करेंगे तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का समय नहीं बचेगा। उसने प्रिंसेस से विदा ली, ताकि वेयो के स्वागत की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर सके। कैथरीन ने कैरल को जाते देखा और सोचा कि सिर्फ वेयो के आने की खबर से ही उसके लिए किसी भी काम पर कंसंट्रेट करना मुश्किल हो गया है। उसका मन उलझे जज्बातों से भर गया।
खुशी और बेचैनी के बीच फर्क करना जैसे नामुमकिन हो गया। थोड़ी देर बाद इज़ाबेल अंदर आई, प्रिंसेस के लिए हॉट चॉकलेट लेकर। कैथरीन ने इज़ाबेल के हाथ में गरम कप देखा, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद पीने से मना कर दिया। फिर वो उठी और बाहर चली गई ताकि ताज़ी हवा ले सके, क्योंकि उसे अपने मन को संभालने और बेचैन दिल को शांत करने की ज़रूरत थी। कुछ देर बाद कैथरीन ने किंग का वेलकम किया। जब उसने उनकी आवाज़ सुनी, उसने उनकी मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो ख्यालों में खोई आसमान में चमकते तारों को देख रही थी। वो रॉयल लाइब्रेरी की बैल्कनी पर खड़ी थी, दिन की सारी जिम्मेदारियां पूरी करके अभी अपने चेंबर लौटने ही वाली थी। लेकिन उस रात के तारे इतने चमकदार थे कि उसे रुककर आसमान निहारने पर मजबूर कर दिया, जैसे वो अतीत के किसी अनमोल पल में लौट गई हो, जब किसी ने उससे कहा था कि चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, दोनों के पास एक ही आसमान होगा। किंग आर्थर ने कहा कि इन तारों की तरह अब कैथरीन का वक्त है चमकने का। लेकिन कैथरीन ने कहा कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। उसे भरोसा नहीं था कि अभी थ्रोन लेने का सही समय है, खासकर जब आर्थर अब भी स्वस्थ और सक्षम किंग है। कैथरीन ने कहा कि अगर ये जिम्मेदारी पहले उत्तराधिकारी की है तो वो मना नहीं करेगी, लेकिन उसे लगता था कि थ्रोन ट्रांजिशन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। किंग आर्थर ने समझाया कि थाईलैंड में हुई घटनाओं और रिबेलियन के बाद दुनिया की नजरें उन पर है, और प्रजा भी चाहती है कि कैथरीन जल्द ही अपना थ्रोन संभाले ताकि राज्य में स्थिरता लौट सके। कैथरीन ने पूछा कि अगर वो फ्यूचर में कैरल को क्राउन देना चाहे तो क्या ऐसा संभव है। आर्थर ने साफ किया कि कैरल कभी उसकी जगह नहीं लेना चाहता। वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसका सहारा बनकर। लेकिन जब कैथरीन ने पूछा कि अगर वो सिर्फ थ्रोन ही नहीं बल्कि अपना रॉयल टाइटल भी छोड़ना चाहे तो क्या होगा, उसी पल किंग आर्थर की आवाज अचानक सख्त हो गई। उन्होंने कहा कि टाइटल सिर्फ दो हालतों में छोड़ा जा सकता है, या तो अपराध करने पर या फिर किसी कॉमनर से शादी करने के फैसले पर। आर्थर ने उसे याद दिलाया कि मैडलिन और थ्रोन के प्रति उसका कर्तव्य हर चीज से ऊपर है। सीन चेंज होता है। देर रात हो चुकी थी जब नाम ने देखा कि वेयो अब भी जाग रही है, जबकि अगली सुबह उन्हें जल्दी एयरपोर्ट निकलना था। वेयो ने बताया कि उसे नींद नहीं आ रही। जब पी नाम ने पूछा कि क्या वो प्रिंसेस ब्लू से मिलने के लिए एक्साइटेड है, वेयो ने धीरे से कहा, वो एक्साइटेड तो है, लेकिन बहुत नर्वस भी है। पिनाम ने उसे समझाया कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पूरी कोशिश करना और आगे चाहे जो भी हो, हम हमेशा दुख से निपटने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन कम से कम इस तरह उसे ये अफसोस नहीं रहेगा कि उसने कोशिश ही नहीं की। वेयो ने अपनी कजिन की तरफ हल्की सी मुस्कान दी, जो हमेशा उसे सीधे और सच्चे अंदाज में संभालती थी। पीनाम की बातें साफ और हकीकत से भरी होती थीं, यहाँ तक कि उसने ये भी जता दिया कि रिजेक्शन की गुंजाइश है। लेकिन वेयो जानती थी कि यही उसकी कजिन का तरीका है, अपनी चिंता और प्यार जताने का। जाने से पहले पीनाम ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी, एक खामोश हौसला देने वाला इशारा, और फिर वो वहां से चली गई। वेयो ने धीमे से खुद से कहा, ब्लू, आखिरकार कल हम फिर से मिलेंगे। उसकी आवाज में ख्वाब जैसा रंग था, मानो जैसे उसके लिए अब भी यकीन करना मुश्किल हो कि वो पल सचमुच आने वाला है। वेयो ने सोचा कि कैसे सब ठीक होते ही उनके बिछड़ने का वक्त आ गया। पूरे 1 महीने तक उसने इंतजार किया, लेकिन कैथरीन की कोई निशानी, कोई शब्द उस तक नहीं पहुंची। चारों तरफ बस खामोशी थी। न वो आवाज जो हर रोज सुनाई देती थी, न वो चेहरा जो आंख खोलते ही सबसे पहले दिखता था। बाकी रह गई तो बस वो यादें जिन्हें उन्होंने थोड़े से वक्त में साथ जिया था। कभी वो दोनों साथ साथ चलते थे, लेकिन आज वेयो अकेली खड़ी थी, सिर्फ उन्हीं यादों के सहारे। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।